तो हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 8 है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख लेना एक बार। तभी इस चैप्टर में वो वैल्यूज़ और रेशियोज़ का चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये सारी जो रेशियोज़ हैं, ये सारी जो रेशियोज़ हैं, ये हम ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस करके आ गए। और इनको याद रखने के लिए मैंने 2 ट्रिक्स भी बताई थी, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। ये 2 वो ट्रिक्स हैं। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, पहले एलिवेशन का मतलब समझो। एलिवेशन मतलब एलिवेट, मतलब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो उसे एलिवेट बोलते हैं। कोई ऑब्जर्वर है, वो नीचे की साइड खड़ा है और वो नीचे से किसी ऊपर रखी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया? एलिवेशन हो गया। जो भी उसकी आइज से उस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एक एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मुझे पता है ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कि एक टावर है, वो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही कोई पॉइंट है जो कि कितनी दूर है? 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितनी दूर है? 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। मतलब यहाँ से कोई पर्सन इसके टॉप को देख रहा है, तो कितना एंगल डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। तो हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमसे ये पूछा है। तो वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने बताया था थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस। तो हमसे बेस देके और परपेंडिकुलर के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसी कौन सी रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो? टेन थीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं गिवन है तो परपेंडिकुलर ही लिखेंगे, और बेस की वैल्यू गिवन है तो 15 लिखेंगे। ठीक है, 60 कितना होता है? √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में 15। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 15√3 मीटर्स। तो हाइट हमारी कितनी हो गई? 15√3। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम √3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, वरना √3 की वैल्यू जिस क्वेश्चन में गिवन होगी तो हमें पुट करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में पुट करनी पड़ती है आंसर निकालने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर। ठीक है, कोई एक टावर है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। एक कार यहाँ से इसके यहाँ से मूव करती है। तो ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार इज एट एन इंस्टेंट। बट अब हमें इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं गिवन है इसका। ठीक है, ये थीटा डिग्री मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, इसने बोला व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, मतलब टावर के बेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10√3 मीटर है। अगेन सेम वही है, परपेंडिकुलर देके और बेस देके हमें इस बार थीटा पूछ लिया है। तो हम लोग पता है परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर होता है? टेन के अंदर होता है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो लिखेंगे 30 अपॉन में 10√3। तो 10 से इसको काटा तो 3 पे गया। टेन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में √3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 3√3 अपॉन में 3। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे टेन थीटा ही है। टेन थीटा में √3 कब आता है? 60 डिग्री पे आता है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1060, और यहाँ पे इक्विलेट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिया इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड लुक्स अप टू द टॉप ऑफ द ट्री। मतलब रिया ग्राउंड पर खड़ी है और वो किसी ट्री के टॉप को देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हर आइज इज 30 डिग्री। मतलब उस ट्री के टॉप से रिया की आंखों तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, शी देन वॉक्स 20 मीटर क्लोजर टू द ट्री। वो ट्री के 20 मीटर क्लोजर जाती है। नाउ द एंगल ऑफ द एलिवेशन बिकम्स 45 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों से ट्री के टॉप तक का वो 45 डिग्री हो जाता है। मुझे पता है ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, रिया स्टार्टिंगली देखती है तो कितना डिग्री एंगल बनता है? 30 डिग्री। फिर वो 20 मीटर वॉक करके आगे जाती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे उसकी हाइट पूछी है। ठीक है, हमें क्या दिया है? दो दो थीटा दे रखे हैं और हाइट पूछ ली है।
तो देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 2 थीटा दे रखे हैं और हाइट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले मैं इसकी हाइट को h मान लेता हूँ, क्योंकि हमें तो इसकी हाइट निकालनी है, हमें पता नहीं है हाइट इसकी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, h मान लिया इसको। अब देखो परपेंडिकुलर, देखो पहले सबसे छोटे वाला ट्राइंगल देखो, 1045 लग जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है ना, क्योंकि हमें बेस का ही काम है, हमें हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1045 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में कितना है, BC। ठीक है, तो 1045 1 होता है, तो BC इक्वल्स टू h हो जाएगा, मतलब h जो है वो BC के बराबर हो जाएगी। तो ये भी h हो गया इसका मतलब। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल देखो, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 10 ही लगेगा, वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, कि हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। अभी इसमें हमें बेस दिया हुआ है और हाइट पूछी है, मतलब बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पूछा है, तो हमें 10 ही लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना होगा इसका, बेस होगा इसका 20 और प्लस h, या फिर तुम लोग टोटल AC भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे 20 प्लस h लिखते हैं, 20 प्लस h। तो 1030 की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन में √3 h, 20 प्लस h। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 20 प्लस में h। ठीक है, h को इधर लेके गए तो ये आ जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से h को कॉमन निकाल लेंगे, h ब्रैकेट √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा h 20 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसके बाद इसे रेशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसको लिखेंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन, अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करा तो आया है 10 √3 प्लस 1 मीटर्स। ये आई हमारी h की वैल्यू, यही हमें फाइंड करना था। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे कोई बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो क्या ऐसे नीचे मुँह करके खड़ा हो जाता है ना, जैसे अब मान लो अगर कोई टीचर तुम्हें डांट रहा होता है तो तुम डिप्रेस हो जाते हो उनकी बातें सुन के, है ना, तो तुम क्या नीचे देखने लग जाते हो। इसका मतलब कोई पर्सन ऊपर की तरफ खड़ा है और वो नीचे जाती हुई किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब इसमें ऑब्जर्वर टॉप पे होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा इनका, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। भाई सी लेवल है, उस पे 75 मीटर हाई का लाइट हाउस खड़ा है। ये कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों को सेम साइड बनाना पड़ेगा। मान लो पहली शिप यहाँ पे है और दूसरी शिप इसी के जस्ट पीछे यहाँ पे है, तो एक तो यहाँ पे लाइन बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल लाइन हो गई। देखो जैसे ये लाइन होती है ना नॉर्मल, ये हमें क्रिएट करनी पड़ती है खुद से, इमेजिनरी लाइन होती है। देखो ये कह रहा है कि पहले जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है और 45 बन रहा है। ठीक है, देखो अब एक चीज़ समझो, मैं तुम्हें ना एक लॉजिक समझाता हूँ। ये देखो लेंथ जितनी कम होगी, ऑब्जेक्ट से लेंथ जितनी कम होगी उसका एंगल उतना ज़्यादा होगा, और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका एंगल उतना कम होगा। तो हमारे देखो यहाँ इसके बेस से इसकी लेंथ कितनी है, कम है। ठीक है, इसके मुकाबले तो ये कितना होगा, ये 45 होगा, और ये दूर है तो ये होगा 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, लिखना हमें यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 और यहाँ पे लिखेंगे 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है। देखो ये हमें 75 दे रखा है और 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं।
tan 45 लगा के हमें पता है tan 45 जो होता है क्या होता है 1 होता है, तो 75 अपॉन में इसको हम a मान लेते हैं, b c और ये d। तो हम लोग ab का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ab, तो ab कितना हो जाएगा 75 मीटर। पर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब b और c, इन दोनों के मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है हमसे ये पूछा है। तो हम एक बार tan 30 लगा लेते हैं जिससे हमारा ये पूरा बेस निकल जाएगा। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है 7। देखो ये तो हमारा 75 निकल गया और ये हमें नहीं पता तो x मान लिया, तो इसको 75 प्लस x लिखेंगे। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 √3 माइनस 75 इक्वल टू x, यहाँ से 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू x। अब नेक्स्ट देखो ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। ठीक है, एक कोई बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ठीक है 7 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है और ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। यहाँ से अगर हम लोग इसके टॉप से किसी केबल टावर को देखते हैं उसके टॉप तक, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इस केबल टावर के फुट को देख रहे हैं, है ना, फुट को देख रहे हैं, नीचे की साइड देख रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन तो नीचे देखते हैं, तो ये बन रहा है 45 डिग्री। तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। नेमिंग कर देते हैं A B C D और E। देखो हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर। ठीक है, तो केबल टावर की हाइट हमें पता करनी है पूरी। देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखो, तो tan 45 अगर मैं लगा लूँ तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, DC का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लिखेंगे tan 45 इक्वल टू ED अपॉन DC। तो tan 45 1 होता है, ED हमारा 7 है और DC हमारा कितना है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो DC हमें मिल गया कितना 7 मीटर। ठीक है, बेस पता करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि देखो 7 मीटर, ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर आ गया तो ये भी 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा। तो अब देखो मैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन वाला जो तरीका है हम लगा के परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 60 अगर मैं लगा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB का डिस्टेंस मिल जाएगा tan 60 डिग्री। तो AB अपॉन EB, ठीक है, tan 60 होता है √3, AB कितना है, AB एज इट इज़, और EB कितना है 7, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा 7√3, ये हमारा आ गया AB। ठीक है, पर हमसे क्या पूछा है, हमसे टावर की हाइट पूछी है। टावर की हाइट क्या है, AB प्लस BC पूछी है। तो हम लोग क्या करेंगे 7√3 प्लस BC हमारा कितना आया था 7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे और PYQ होंगे, कंसेप्ट इस वीडियो में सारा हमने कर लिया है, 2 ही कंसेप्ट थे मेन। ठीक है, और बाकी जितने भी इसके क्वेश्चंस और PYQ होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। बाय बाय।